नमस्ते मित्रों। जैसा कि पिछले भाग में मैंने कहा था कि हम पुरुष रोग की विषय में चर्चा करेंगे। काफ़ी रोग के बारे में जानकारी दी थी, जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, उपदंश, गनोरिया, पेशाब में धातु जाना वगैरह। हम ये एक एक भाग में एक एक विषय को लेकर चर्चा करते रहेंगे और कई दवाइयाँ बताऊंगा आपको मैं, जो आप घर में कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो किसी वैद्य से, अच्छे कुशल वैद्य से आप चर्चा करके भी दवा कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, शुक्रक्षय। शुक्रक्षय का मतलब होता वीर्य की कमी हो जाना, वीर्याल्पता। शरीर में वीर्य बहुत ही कीमती धातु है। वीर्यवान पुरुष तभी कहा जाता है जब वो वीर्यवान होता है, वीर्य होता है उसमें। हमारे शरीर में काम वासना भी उसी से संबंधित है, जवानी उसी संबंधित है। तो वीर्य शरीर में सबसे अंत धातु है, जैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र। शुक्र अर्थात वीर्य। तो वीर्य उत्पादन अगर नहीं हो पाता है तो नपुंसकता आती है, कमजोरी आती है। वीर्य अगर पतला है तो शीघ्र पतन होता है, धातु स्राव होता है। तो मैं आपको बाकी बीमारियों के बारे में तो आगे चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन एक दवा आपको अभी बता रहा हूं जो कॉमन है। शुक्र क्षय यानी वीर्य का क्षय होना, वीर्य बनना बंद हो जाना, वीर्य में पतलापन होना। इसके लिए मैं आपको एक जड़ी बता रहा हूं, जो अगर आप सेवन करें तो इन सभी रोगों में, खासतौर पर शुक्र क्षय के लिए, आपको बहुत लाभ करेगी। उस जड़ी का नाम है सफ़ेद मूसली। महंगी चीज़ है लेकिन बेहतरीन चीज़ है। सफ़ेद मूसली बाजार में नकली भी आती है, हल्के क्वालिटी की भी आती है। तो आपने ये देख कर लेना है पंसारी के यहाँ से कि कौन सी अच्छी है। जो हाथ से तोड़ने पे टूट जाए वो अच्छी नहीं है। छोटी छोटी होती है और सफ़ेद रंग की होती है और बहुत ज़्यादा कठोर होती है पीसने में। आपको बहुत श्रम होगा उसको चूर्ण करने में, लेकिन श्रम होगा तब तो कुछ लाभ होगा। तो चलिए उसके विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र क्षय के लिए सर्वोत्तम दवा हम मानते हैं सफ़ेद मूसली को। हम कई दवाओं में मिलाते हैं, उसका मिश्रण बनाते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं 35 साल से पेशेंट कर रहा हूँ, तो मैं सफ़ेद मूसली का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करता हूँ। काफ़ी महंगी है, आज 10,000 रुपये किलो होगी या कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत उत्तम है। चलिए उसके बाद में चर्चा करते हैं। शुक्र क्षय के लिए सफ़ेद मूसली, इसके गुण जो है ये शीतवीर्य है, यानी शीतल गुण है। अक्सर वीर्याल्पता के लिए उष्ण वस्तुएं नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन जिसकी प्रकृति अत्यधिक शीत हो यानी ठंडी हो, उसके लिए उष्ण वस्तुएं चलती है। लेकिन अधिकतर पुरुषों में जब वीर्य प्रकरण की कोई शिकायत हो जाती है तो उष्णता बढ़ जाती है। तो उसके लिए शीत वीर्य औषधि है सफ़ेद मूसली। यह उष्णता को दूर करती है। ये अगर सेवन करते हैं हम तो पेशाब भी खुल कर आता है। मूत्र क्षय को, मूत्र कुछ बोलते हैं हम, उसको भी दूर करती है। शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, शरीर को दृढ़ करती है, मजबूत करती है। यौवन की सुरक्षा के लिए इसका सेवन बहुत ही उत्तम माना गया है आयुर्वेद में। अच्छा, ये मीठी होती है। जो मधुमेह के रोगी है उनको मीठे पदार्थ नहीं जमते, लेकिन सफ़ेद मूसली जमती है, खा सकते, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है। इसीलिए मधुमेह, शर्करा, शुगर के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उनको सफ़ेद मूसली उत्तम है। इसका 3 से 6 ग्राम तक का चूर्ण बनाकर आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। शीरपाक विधि, आयुर्वेद में शीरपाक विधि बताई गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसा लेना है। जैसे 3 से 6 ग्राम का चूर्ण ले लिए, उसको आधा लीटर दूध में मिला दिए। उसके बाद में उसमें 5-6 खजूर डाल दीजिए और उसको औटाने के लिए रख दीजिए। औटते औटते जब वो रबड़ी सामान आधा हो जाएगा दूध, तब उसमें के खजूर भी खा जाइए और वो पूरा दूध आप सेवन करें, आप पी जाइए। सुबह एक बार ले सकते हैं भूखे पेट, और रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यह कामोत्तेजना बढ़ाएगी, वीर्य का उत्पादन करेंगी, वीर्य क्षय होना दूर करेंगी, वीर्य का पतलापन भी दूर करेंगी। इसके साथ आयुर्वेद की एक दवा होती है सिद्ध मकरध्वज स्पेशल, बहुत महंगी है ये भी। तो उसकी एक एक गोली अगर सेवन करें तो बहुत उत्तम है। फिर भी आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक जो कि अच्छी प्रैक्टिस करता है, अच्छी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ऐसा नहीं,
जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है, जो अपने पेशेंट के प्रति समर्पित है, उससे विचार विमर्श करके भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी दवा का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद के एपिसोड में हम एक एक बीमारी के बारे में लेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे उसके चिकित्सा की, उसके कारण की और लक्षण की। जय हिंद।